मॉर्निंग क्लास। सो बच्चों, हम लोगों ने कल एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। अब प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको फॉर्मूले वाइज सब समझाया था कि एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के हमने फॉर्मूले एक्टिव जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, उसके फॉर्मूले देखे और उसको हमने कैसे पैसिव में चेंज किया है ये देखा। करेक्ट। अभी मैंने आपको क्या दिया था, आपको बच्चों ये आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सारा यू विल फॉरगेट, आप भूल जाएंगे। कल मैंने आपको फिर एक एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था? आई रीड अ बुक। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। अब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय एंड सब्जेक्ट, राइट। तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक इज रेड बाय मी। ठीक है, ये मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। फिर कल 2 क्वेश्चंस आई हैड गिवन यू इन होमवर्क, वो दोनों भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। बच्चों, यू शुड जज, यू शुड नो कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तभी आप उसको पैसिव में चेंज कर पाएंगे। अभी देखो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी होती है? डू एंड डज, राइट, अगर वो नेगेटिव का सेंटेंस है। अब देखो, यू, मैंने क्या सेंटेंस दिया था आपको फर्स्ट? यू डू नॉट ब्रिंग फ्रूट्स। ठीक है, ये सेंटेंस दिया था। इसमें क्या था? इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और डू है साथ में। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट क्या है? यू, नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। वर्ब क्या है? ब्रिंग, फ्रूट है ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अब फ्रूट्स है मतलब प्लूरल है, गॉट इट। अब अगर ये प्लूरल है तो फ्रूट्स को हम लोग आर के साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे एस नहीं होता और सिंगल फ्रूट होता तो क्या आता? फ्रूट इज़, ओके। बट मैंने यहाँ पे फ्रूट्स दिया था आपको। अब आप चेक करो आपने सही बनाया है नहीं। फ्रूट्स आर, फिर यहाँ पे डू की जगह आर आ गया, नॉट की जगह नॉट ही रहेगा। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, सॉरी, ब्रॉट बाय। यू का क्या रहेगा? मैंने आपको क्या बताया था कल? यू का सेंटेंस में क्या रहता है? यू का यू ही रहता है। सो फ्रूट्स आर नॉट ब्रॉट बाय यू। ठीक है, यू नीड टू चेक योर सेल्फ वेदर यू आर मेकिंग द राइट सेंटेंस और नॉट। नाउ चेक द नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था। ही गिव्स मी अ वॉच, वो मुझे घड़ी देता है। अब ही के साथ गिव्स आया है तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अब अ वॉच क्या है? सिंगुलर, एक वॉच, राइट। अ वॉच इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन टू मी। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है ही और मी मतलब मुझे, यहाँ पे मी मुझको दे रखा है। सो अ वॉच इज गिवन टू मी, और आप मी भी लिखोगे तब भी इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अ वॉच इज गिवन मी बाय हिम। ही का मैंने क्या बताया था आपको? हिम। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपने सही करे होंगे, और अगर नहीं करे तो सही कर लो। अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको आज के लिए रखे हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ा रही थी। अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे लिखने हैं। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बताया था कि वो काम हो रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? इज़ आर एम आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, गॉट इट। सो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। अब मैंने प्रेजेंट, देखो आपको ये वाला जो पेज है बच्चों फॉर्मूले का, ये आपको हमेशा रेफ़र करना पड़ेगा जब भी आप प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती। इज आर एम ही हमारे यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में है और पैसिव में भी इज आर एम है, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो
अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय हिम, ही का हिम, समझ आ रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब मैंने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इस जो मैं आज आपको मैं जो एग्जांपल्स ले रही हूँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस, ओके। सो हियर इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर दे प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या वो आज क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज़, ठीक है, इज़। अब हमें जब भी पैसिव में, ध्यान से सुनना, जब भी हमें पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो हम ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर, गॉट इट। सो क्रिकेट सिंगुलर है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब दे का क्या होगा, देम, मैंने वो आपके टेबल में भी लिखा है टुडे, ठीक है। सो क्या हुआ, आर की जगह इज़ आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी आर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे है, यहाँ पे भी इज़ सबसे फ्रंट में है, फिर सब्जेक्ट, फिर वही है सब्जेक्ट। अब हम यहाँ इज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि इज़ हम ऑलरेडी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फ्रंट में लगा चुके हैं। इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम टुडे, ठीक है, मतलब कि क्रिकेट क्या खेला जाएगा तुम्हारे द्वारा आज, ठीक है। तो दीज आर टू कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब मैं आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट पे, वी हैव हेल्प्ड हिम, हम उसकी हेल्प कर चुके हैं, मतलब कि हमने हेल्प करी। अब वी के साथ हैव आया है यहाँ पे, परफेक्ट में क्या होता है, हैव या हैज़ आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, चुका है, चुकी है, ओके। सो इसके अंदर हम जब भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को बनाएंगे, अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, हिम, ठीक है। अब हिम का क्या हो जाता है, अब ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है तो हम सब्जेक्ट में हिम का क्या चेंज करेंगे, ही, राइट, और ही के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, ही इज़ अ सिंगुलर, सो ही हैज़। और आप देखो परफेक्ट में जो फॉर्मूला मैंने बताया था पैसिव का, वो क्या था, हैज़, हैव, बीन, राइट। सो ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय, वी का मैंने क्या बताया था, क्या चेंज हो जाएगा, वी का अस, ठीक है। सो बहुत सिंपल है बट आपको चेंज करना आना चाहिए। अब ही का मैंने क्या बताया, ही हैज़ बीन हेल्प। अब देखो अगर परफेक्ट का कोई भी टेंस आता है तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपका जो थर्ड फॉर्म है वो ऑलरेडी गिवन होगा। और परफेक्ट का टेंस आपको कैसे पता चलेगा, जहाँ पे हैज़, हैव आ गया वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। सो ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय अस। अब देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, व्हेन हैज़ शी संग अ सॉन्ग, कब वो गाना गा चुकी है। सो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, व्हेन का व्हेन ही हर जगह रहेगा। अब सब्जेक्ट आप बस इसको सिस्टमैटिक चेंज करते जाओ। अब सब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, व्हेन अ सॉन्ग, अब सॉन्ग इज़ अ सिंगुलर, हैज़ बीन संग बाय, शी के लिए क्या आएगा, हर, गॉट इट। व्हेन को उसी की जगह पे उतारो, हर जगह यही होगा। अगर यहाँ पे ये वाला अब जैसे हम पास्ट का करेंगे तो पास्ट में भी WH वर्ड का हम लोग देख लेंगे किस तरीके का एग्जाम्पल करते हैं। जहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे होता है व्हेन, व्हाट, हु, हुम, वो एग्जैक्टली वैसे ही रहता है। आपको मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल कवर कराया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। व्हेन अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट इज आर यू नॉट रिंगिंग दी बेल। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम बेल नहीं बजा रहे हो, राइट। अब क्या आएगा यहाँ पे, इज़ द बेल, फ्यूचर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बेल, सो इज़ द बेल नॉट, इज़ यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, ओके। इज़ द बेल नॉट बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस ING है और प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगी है तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग। इज़ द बेल नॉट बीइंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, बाय यू, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। सो बच्चों हमने आज ये प्रेजेंट टेंस के
इस आपको पैसिव के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे 3 ही टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इन 3 टेंस का ही हम हमेशा पैसिव चेंज करेंगे। पास्ट में भी 3 ही टेंस का पैसिव चेंज होता है। पैसिव के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्किप हो जाता है, ठीक है। अब आज मैंने ये आपको 5 सेंटेंस के एग्जाम्पल, जिसमें मैंने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंस सबके कॉम्बिनेशंस करवाए हैं। अब प्रेजेंट इज़ ओवर, अब मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ हम लोग आज का मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आपको अपने कॉपी में करना है। अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप रिवर्ट कर सकते हो, आपके जो जिस पे लिंक आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पे रिवर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर कि किस तरीके से, और हम स्लो चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 years, बिकॉज पैसिव विल डेफिनेटली कम फॉर नेक्स्ट ऑफ योर ईयर्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज, जस्ट वेट फॉर माई एक्सरसाइज नाउ।